बात अभी तक कहाँ अटक गई? क्या नीतीश कुमार मूड में नहीं है? क्या शिक्षा विभाग के जो नए आए हैं ACS, क्या वो देना नहीं चाहते हैं या कुछ खेल हो रहा है? देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। रही बात डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। रोड पर जाके पिटा जाने से अच्छा था कि पहले मैं जो सर्वे सर्वा है। एक बहुत बड़ी बात हुई, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के मन में है ना कि चलिए TRE 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो हो जाएगा, हाईकोर्ट में हो चुका है कि अब कुछ दिन में दिया जाएगा, लेकिन TRE 2 का जो मामला है वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि मिलेगा या फिर कुछ भी। एक आप ही TR1 का रिजल्ट देना ही इस बात का परिचायक है कि TR2 में सप्लीमेंट्री मिलेगा। मैं आपके साथ था, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ मरते दम तक रहूंगा। आप ही गए थे राजवंशी नगर हनुमान मंदिर, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कहीं गुरु रहमान प्रोटेस्ट रोकने के लिए तो नहीं कर दिए ये? नहीं, तो मैं तो वहां उनका लड़का को लेके गया था मेरे भाई। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे कि सारे लोग कमेंट कर रहे थे, सारे लोग बार बार बोल रहे थे कि गुरु रहमान सर के पास पहुंचिए और बात करिए TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पर, TRE 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पर। TRE 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स तो आने वाले हैं, आप सबको मालूम है, लेकिन TRE 2 के सप्लीमेंट्री का क्या हुआ हम बात करेंगे। दरोगा गुरु रहमान मौजूद है। सारे लोग इंतजार कर रहे हैं सर, सारे लोग आपके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि आखिरकार बात कहां तक पहुंची है। खुलासा करिए, क्योंकि सारे लोग बहुत तड़प रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन में TRE 3.0 का जो परीक्षा है वो होने वाला है। तो क्या सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगा? नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं नहीं मिलेगा? मैं बता दूं आपको कि TR1 में मिल रहा है। इसके बाद हम लोग ने उठाया था, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था, और अभी माननीय मुख्यमंत्री थोड़ी सी आश्वस्त चल रहे हैं और हमको जाना भी है, क्योंकि 3 ट्रांसजेंडर का रिजल्ट हुआ है सब इंस्पेक्टर में, तो हमको जाना भी है और हमको खबर आएगी। तो मैं फिर इस बार कहाँ जाना है? कहाँ माननीय मुख्यमंत्री के पास? मुख्यमंत्री के पास आपको पहुंचना है कि तीनों ट्रांसजेंडर को लेके? हाँ, तीनों ट्रांसजेंडर को ले जाना है। तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से TR2 का भी रिजल्ट आएगा और गुरु रहमान अगर प्रत्येक परिस्थिति में आपके लिए तैयार है, फिर से जाना होगा अगर आपके लिए स्पेशली, तो भी जाऊंगा। तो अभी तो क्योंकि मौखिक रूप में आप ही गए थे राजवंशी नगर हनुमान मंदिर, तो कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि कहीं गुरु रहमान प्रोटेस्ट रोकने के लिए तो नहीं कर दिए ये? नहीं, तो मैं तो वहां उनका लड़का को लेके गया था मेरे भाई, शिक्षक को मैं लेके गया था। जो शिक्षक अनुराग को लेके गया था। जब आप भी गए थे तो मैंने कोई ऐसी बात कहा नहीं, आपने तो मांग किया और उसके बाद सिग्नेचर लेकिन बात अभी तक कहाँ अटक गई? क्या नीतीश कुमार मूड में नहीं है? क्या शिक्षा विभाग के जो नए आए हैं ACS, क्या वो देना नहीं चाहते हैं या कुछ खेल हो रहा है? देना पड़ेगा। रही बात डोमिसाइल की, तो डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी। डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी तो बाहर, कल एक शख्स मिले थे हमें, MLC हैं JDU के, उन्होंने साफ कहा कि बाहर नहीं जाते हैं लोग काम करने। वो जाने की बात नहीं है, डोमिसाइल लागू नहीं होगी, लेकिन अब दिव्यांग और महिला जो है बिहार की, उनके जगह पर किसी दूसरे स्टेट की महिला और दिव्यांग नहीं आएंगी। क्या मतलब कि सबूत क्या है कि ये माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से यही आश्वासन दिया गया है और मैं जा रहा हूं। जैसे ही मुझे बुलाएगा, डायरेक्ट तो मैं नहीं चला, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहूं, मैं एक मामूली शिक्षक हूं, तो मैं जाऊंगा और जैसे मामूली शिक्षक ही ने तो कमाल कर दिया, बुलाया जाएगा मैं जाऊंगा। हाँ। आखिर देखिए, अब हर TR3 में जो चेंज हुआ है कि अलग अलग सेंटर पर अलग अलग क्वेश्चन होगा। जिस प्रेस में छपता था उस प्रेस में नहीं छपेगा, प्रिंटिंग प्रेस भी बदल गया। तो निश्चित रूप से बच्चे आश्वस्त रहे, मैं आपके साथ था, मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ मरते दम तक रहूंगा। रोड पर जाके पिटा जाने से अच्छा था कि पहले मैं जो सर्वे सर्वा है। बहुत बड़ी बात हुई, एक स्टेप हम लोग आगे बढ़े थे, आप आवाज उठाए, सबसे पहले आप आवाज उठाए, लेकिन अभी भी स्टूडेंट्स के मन में है ना कि चलिए TRE 1 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो हो जाएगा, हाईकोर्ट में हो चुका है कि अब कुछ दिन में दिया जाएगा, लेकिन TRE 2 का जो मामला है वो कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि मिलेगा या फिर कुछ भी। एक आप ही का रिजल्ट देना ही इस बात का परिचायक है कि TR2 में सप्लीमेंट्री मिलेगा। हाँ, क्योंकि पक्का है निश्चित पक्का। तो कितने लोग को मिलेगा ये भी आप खुलासा करेंगे? क्योंकि एक समय में अतुल प्रसाद जो है वो कहे थे साफ ट्विटर पे, और उसके बाद नीतीश कुमार जो है वो भी खुले मन से कहे थे कि इतने लोगों को मिलेगा। तो उतने लोगों को मिलेगा या जितना मुख्यमंत्री ने कहा? अतुल प्रसाद की बात मैं नहीं मानूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने जितना कहा है उतना पर इनको मिलना तय है। अच्छा, TRE 3.0 से पहले या बाद में या कब? TR3 आप सब आपको
बाद भी हो सकता है, क्योंकि देखिए बहुत सारा चीज सिस्टम का है जो हम लोग को पता नहीं होता है। हम लोग आवाज उठा सकते हैं, मांग कर सकते हैं, पैर पकड़ सकते हैं, लाठी खा सकते हैं, हाजत जा सकते हैं, ये कर सकते हैं हम लोग, लेकिन कब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जाने, लेकिन देंगे जरूर इतना है। तो देंगे तो 1 साल बाद देंगे? नहीं 1 साल बाद कैसे देंगे, ये बहुत जल्दी होगा भाई, बहुत जल्दी होगा निश्चित रूप से। टीआरई 3 पर अब आते हैं। चलिए, आप बोले हैं तो सारे लोग अभी मानते हैं, आप ही का बात मानते हैं, आप ही का बात सुनते हैं, तड़प रहे थे कि गुरु रहमान सर कब बोलेंगे सप्लीमेंट्री पर मिल जाएगा ना, ये दावा? बिल्कुल बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से देंगे। मैंने पहले भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री एक संवेदनशील व्यक्ति है, जब वो ट्रांसजेंडर को दे सकते हैं, ट्रांसजेंडर के लिए लड़ सकते हैं वो, तो निश्चित रूप से टीयर 2 तो इनका हक है बच्चों का। अब बच्चों के हक के साथ हकमारी होगी, ये मैं बर्दाश्त, जितना बोले थे उतना में मिलेगा निश्चित। चलिए, अब आते हैं टीआरई 3.0 पे। री एग्जाम जो होने वाले हैं, प्रिंटिंग प्रेस आप एकदम चिल्ला के बोले थे जब धांधली हुई थी, तो आपने कहा था कि अगर प्रिंटिंग प्रेस वाला सेम होगा तो बवाल कर देंगे। वो सेम अब नहीं हुआ, प्रिंटिंग प्रेस बदल गया। और ये भी चीज़ एक नया आया है कि हर सेंटर पे अलग अलग क्वेश्चन पेपर जाएंगे, क्वेश्चन सेट जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे कि नहीं? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो है ना, वो एडमिट कार्ड को लेकर बड़ा परेशान है। बीपीएससी आयोग जा रहे हैं, लेकिन एक पत्र है जिसको भरने से सब चीज़ ठीक हो जा रहा है। हाँ ठीक है, तो उसको भरे, वो जो पत्रांग जो उसको भरे वो ठीक हो जाएगा और अलग अलग सेंटर पर जाएगा। तो ये इस बात पर भी बात हुई थी, आपके सामने बात हुई थी, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल जो सबका रहेगा समान रहेगा। एससीईआरटी एनसीईआरटी जिन्होंने पढ़ा है वो पास करेंगे तो करेंगे, ये मेरा दावा है। तो इस बार धांधली नहीं ना होगा? धांधली होगी तो मैं उतर जाऊंगा रोड पर, जान दे दूंगा, ये भी तय है। तो ये भी दावा ठोक रहे होंगे आप, क्योंकि डोमिसाइल नीति तो लागू नहीं हो रही है, तो 50% फिर ना आएंगे बाहरी, उत्तर प्रदेश की महिला आ जाएंगी, तो बाहरी लोग इस बार बिहार की महिला और दिव्यांगों के साथ किसी भी तरह का गलत बात नहीं होगा। और निश्चित रूप से आप लिखित में दीजिएगा, गलत नहीं होगा, क्योंकि आप ही पर भरोसा है। मैं लिखित दे दूंगा, और ये भी लिखित दे दूंगा कि मैं मर जाने के लिए तैयार हूँ, बच्चों के लिए मर जाने के लिए तैयार था और मर जाने के लिए तैयार रहूंगा। जब बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन है वो भी सामने नहीं आते हैं, ना ट्वीट करते हैं, ना कुछ बोलते हैं, ना दिखते हैं, तो ऐसे में जो अभ्यर्थी है ना, शिक्षक अभ्यर्थी, बड़ा टेंशन में आ जाते हैं। अतुल प्रसाद ट्वीट करके कौन बड़ा पहाड़ तोड़ दिए? अतुल प्रसाद ट्वीट करके ट्वीट करके पहाड़ तोड़ दिए। हो ये ट्वीट नहीं करे, लेकिन बच्चों के हक में सारा काम करे, यही ज्यादा बेहतर है। मत रहिए, पर्दा के अंदर रहिए, लेकिन बच्चों के हक में काम होना चाहिए, और इसके लिए मैं तैयार हूँ। बहुत लोग का परीक्षा नहीं देना है, तभी उनका एडमिट कार्ड निकल गया है, तो ये झोल समझें कि कुछ और गेम? नहीं, ये टेक्निकल फॉल्ट है, इसको झोल मत समझिए, टेक्निकल फॉल्ट है। इस बार कुछ अलग तो नहीं हो जाएगा? अलग होगा तो फिर आप है, हम है, सब हम लोग चलेंगे, एक एक मुद्दा पर हम लोग देखेंगे। अगर लोगों का सर, जैसे कि आपने उस दिन पत्र में लिखा था नीतीश कुमार को, बहुत सारे लोगों का ना ये लास्ट अटेम्प्ट होगा, 1 2 3 एंड गेम ओवर। नहीं, उस पर भी मैंने बात की है, और मैं फिर जाऊंगा, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री के पास से हमको बुलाहट आता है तो मैं फिर जाऊंगा। अभी क्या लग रहा है कब बुलावा आएगा? मतलब कि बहुत जल्दी, 2-4 दिन के अंदर बुलाहट आएगा। माननीय मुख्यमंत्री की तबीयत सच में खराब है, और महामहिम के पास भी जाना है, तो निश्चित रूप से ऐसी बात तय है कि मैं ये बात उठाऊंगा कि जिन बेचारों का एज खत्म हो गया, अटेम्प्ट खत्म हो गया, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। देखिए, गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे, और देखिए ये वही शख्स हैं जो सबसे पहले आवाज उठाए थे सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स पर, और सारे मुद्दों पर सीएम नीतीश कुमार के यहाँ पहुंच गए थे, पत्र भी लिख दिया था। अब नीतीश कुमार कुछ दिन में इनको बुलाने वाले हैं, ऐसा गुरु रहमान सर कह रहे हैं। और किस तरह से टीआरई 3.0 के री एग्जाम के बारे में बोले हैं, सप्लीमेंट्री 1 2 के बारे में बोले हैं, और उसके बाद अटेम्प्ट के बारे में बोले, वो आपने सुन लिया। देखिए, बड़ा खुलासा कर दिए हैं कि नीतीश कुमार के पास जा रहे हैं, 3 ट्रांसजेंडर को भी बुलाया गया है वहां पे, और उसी दिन फिर से बातचीत होगी नीतीश कुमार और गुरु रहमान सर की। क्या लगता है आप लोगों को कि टीआरई 3.0 से पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दिए जाएंगे? हाँ या ना बताइएगा जरूर। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।